जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। दोस्तों, तो सभी गौ भक्तों गौ पालकों को मेरा नमस्कार। तो आज से हम एक नया प्रकल्प, एक नए एपिसोड शुरू कर रहे हैं। गौ माता का वैदिक महत्व। तो वेदों में गौ माता के बारे में क्या लिखा है, क्या महिमा गाई गई है गौ माता की, वो सभी मेरी कोशिश रहेगी कि आज से मैं आपके साथ साझा करूं। तो गौ माता के पंचगव्य का महत्व तो लगभग आज सभी समझ रहे हैं। उसके दूध, घी दूध का जो भी महत्व है, जो भी ताकत है घी दूध की, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन उसका जो एक आध्यात्मिक महत्व है, जिसको हम सनातन धर्मी गौ माता कहकर कहते हैं, बोलते हैं, गौ माता कहकर पुकारते हैं, हर धार्मिक उत्सवों में उसकी पूजा करते हैं। और एक पवित्र जानवर न कहकर प्राणी बोला गया है वेदों में गौ माता को, कि गौ माता एक जानवर नहीं है। जो गौ माता को पशु या जानवर समझता है या उसको संबोधन करता है पशु कहकर, वो भी एक अपराधी है, पापी है, मूर्ख है। तो गौ हमेशा माता थी, है, माता है और हमेशा रहेगी। तो उसकी महिमा का आज से मैं एक बखान शुरू कर रहा हूँ। तो मैं हर रोज़ कुछ वैदिक श्लोक, वैदिक श्रुतियों के द्वारा गौ माता की महिमा बखान करने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी का सहयोग अनुवांछित है। तो जैसे ये आज लिखा है कि गोवंश संरक्षणम प्रकल्प परिशीलन। ऋग्वेद में जो लिखा गया है उसमें श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती लिखा है कि नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्यभ्य एवं च नमो ब्रह्म सुतावस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। ये अग्नि पुराण का श्लोक है, जिसमें लिखा है कि श्रीमती गौओं को नमस्कार, सुरभि यानी कामधेनु की संतानों को नमस्कार, ब्रह्मा जी की पुत्रियों को नमस्कार, पावन करने वाली गौओं को नमस्कार, बार बार नमस्कार। यानी गौ माता ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं और सभी को पावन पवित्र करने वाली हैं। ये स्वयं तो देखो कितनी पवित्र होंगी, अगर ये इनको पालने वालों को भी ये पवित्र कर दें। तो ये कामधेनु है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सर्व वेदमयी सर्वदेवमयी गौ माता को बार बार नमस्कार। आगे लिखते हैं कि अश्वत्था ब्रह्मणा गावो मन्यास्तयन्ति ही तस्मादेतत् प्रयत्नेन त्रयं पूज्ये पांडवः। यह महाभारत का अश्वमेधिक पर्व में ये श्लोक है कि हे पांडव, भगवान कहते हैं कि हे पांडव, मेरे स्वरूप होने के कारण पिप्पल, ब्राह्मण और गौ, ये तीनों मनुष्यों का उद्धार करने वाली है, उनका कल्याण करने वाली है। इसलिए तुम इन तीनों की यथा योग्य पूजा करो, अर्थात इनका आस्थापूर्वक पोषण करो। यानी भगवान ने जितना हमें सामर्थ्य, जितना हमें जो कुछ दिया है, हम अपने हिसाब से, अपने पूरे प्रयत्न से इन तीनों की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये धर्म को बचाने वाले हैं, धर्म का संरक्षण करने वाले हैं, पीपल, ब्राह्मण और गौ। तो आगे तीसरे श्लोक में धृति कंठ तथा कुकुंद युक्त गोवंश पृथ्वी का धारक है। अब इसमें हमारा जो देसी गोवंश है, हमारे जो जिन गायों की वेद में महिमा है, उन गायों की मतलब लक्षण के बारे में बताया गया, उनकी वो देखने में कैसी होती है। तो जैसे आजकल एक प्रचलन चला हुआ है कि बहुत कुछ मूर्ख हिंदुओं को ये पता नहीं है कि गाय है क्या, किसको बोलते हैं। उनको सामने एचएफ, जर्सी, अमेरिकन जो विदेशी नस्ल की गायें हैं, मैंने तो वो उन गायों को भी बहुत जगह पूजते देखा है। जो उनको पूजते हैं, तिलक करते हैं, आरती करते हैं, तो उन मूर्खों को पता नहीं है कि ये गाय नहीं है। इनकी पूजा करना फलित नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा, उल्टा पाप ही लगेगा, क्योंकि वो गाय नहीं है। तो अब कई मूर्ख पूछते हैं कि है तो जीव, गाय नहीं है, तो इनको भी तो पूजो सभी को, सभी का सम्मान करो। लेकिन जिनकी महिमा भगवान खुद कहते हैं, जिनकी भी इस प्रकार की जो गाय है वही गाय है,
तो जैसे लिखे है ना कि धृति कंठ यानी गल कंबल, यहाँ लिखते हैं जो गल कंबल, जो गले में जो एक त्वचा होती है लटकती हुई बड़ी सारी है, कुकुंद कुब्बर, यह एक कंधे के ऊपर एक शिवलिंग नुमा आकार का एक कुब्बड़ होता है जिसको ककुंद बोलते हैं, थुई बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। उससे युक्त गोवंश पृथ्वी का धारक है, यानी जो उससे युक्त है वहीं पृथ्वी का धारक है, वहीं पूजनीय है और वहीं गौ माता है। उसके अलावा कोई किसी प्रकार का कोई भी जीव हो उसे गाय नहीं कहेंगे। तो ये आप दिमाग में बिठा लें आराम से कि उसी की पूजा हो और उसी का संरक्षण हो, उसी का प्रचार प्रसार हो, और कोई पूजनीय लायक कोई जीव नहीं है धरती पर। अगन्या इति गवाम नाम क इता हतन हंतु महर्ति महचकारा कुशलम वृषम गा वालभेतु। यह महाभारत का शांति पर्व का श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि न मारने योग्य आई हुई यह गाय हमारे महान सौभाग्य के लिए दूध बढ़ावें। आदि वचनों के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध होता है कि श्रुतियों में गौओं को अवध्य कहा गया, यानी इस श्लोक में गौओं को अवध्य बताया, इनको मारना नहीं चाहिए। फिर उन्हें मारने वाले का विचार कौन करेगा, यानी वेद में स्वयं परमात्मा ने ये कहा है कि ये कल्याण करने के लिए इस धरती पर ये गौ माताएं आई हैं, इनको मारना अवध्य है। फिर उन्हें मारने का विचार कौन करेगा। जो गाय तथा बैल को मारता है अर्थात गौवंश को उच्छेद करता है वह महान पापी है, अक्षम्य अपराध है, उनका कोई पश्चाताप नहीं होता, उसका तो फल भुगतना ही पड़ेगा। फिर धारयन्ति प्रजाश्चे पयसा हविषा तथा यज्ञां कविता गावो यज्ञ एवं च वास्व एतादभिश्च विना यज्ञो न वर्तेत कच्चन। महाभारत का यह कहे कि इंद्र गौवों को यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ स्वरूप बताया गया है। इनके दूध दही घी के बिना यज्ञ किसी तरह संपन्न नहीं हो सकता। ये आज के समय की अगर हम स्थिति देखें तो ये बिल्कुल उल्टी हो रही है, क्योंकि आज के समय जो यज्ञ जो ब्राह्मण लोग घर में यज्ञ करवाते हैं, हम हवन करवाते हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरह का जो घी या दूध दही यूज़ करते हैं उनमें देसी गाय का नहीं होता। आज के समय एचएफ जर्सी और भैंस का ही घी दूध यूज होता है। तो उन यज्ञों का फिर फल कैसे मिलेगा। तभी तो आज कोई भी यज्ञ कोई भी व्रत उपवास फलित नहीं होता, फल नहीं मिलता, और फिर उनको पाखंड बताकर लोग छोड़ देते हैं कि व्रतों से कुछ नहीं होता, हवन से कुछ नहीं होता। अगर हवन जो वेदों में बताया भगवान, ये भगवान का है। महाभारत में भगवान खुद कह रहे हैं कि इंद्र गौओं को यज्ञ का अंग, यानी यज्ञ का अंग है, साक्षात यज्ञ स्वरूप है। यानी गौ माता को जो हम खिलाते हैं, जो कुछ उनको दान देते हैं, उनके माध्यम से उनको कुछ अपनी तरफ से गौ माता को देते हैं, तो वो यज्ञ है, वो सीधा परमात्मा। जैसे इंद्र गौओं को यज्ञ का अंग यानी साक्षात यज्ञ स्वरूप बताया गया है कि इनके दूध दही घी के बिना किसी तरह यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। यानी आज के समय जो यज्ञ होते हैं उनमें लगभग भैंस का या एचएफ जर्सी अमेरिकन गायों का दूध घी उपयोग में लिया जा रहा है, तो वो कोई प्रकार किसी प्रकार का लाभदायक यज्ञ नहीं होगा। वो यज्ञ नहीं, वो तो एक राक्षसों को खुश करने का यज्ञ होता है। क्योंकि देसी गाय का जो घी है वो ही सात्विक होता है, वो सात्विक चीज़ों से ही यज्ञ किया जाता है, उसी को देवता ग्रहण करते हैं, परमात्मा ग्रहण करता है। और यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इनके दूध घी दही के बिना यज्ञ किसी तरह संपन्न नहीं हो सकता। यानी किसी तरह, ये परमात्मा का आदेश ही है कि इन गौ माता देशी गाय के घी दूध बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। और आज के समय इसका उल्टा हो रहा है। तो आज के जो यज्ञ कराने वाले और करने वाले दोनों को ये जानना होगा, समझना होगा और अपनी वैदिक परंपरा और अपने देसी गोवंश की ओर लौटना होगा। जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गौ मातरम।